we will learn about past indefinite. Or simple past. In this video, simple past यानी past indefinite के बारे में देखेंगे. So it is the equivalent of simple present. Simple present का equivalent का रूप में past में आता है simple past. Simple past tense में वाक्य बनाने के लिए we start the sentence with the subject. Subject के बाद second form of the verb, that is the first form, second form of the verb. मैंने write उसका second form है wrote, go, went, come, came. So मैंने लिखा बोलना है तो I wrote. I wrote क्या लिखा है आप आगे लिखो. I wrote a letter. I wrote a story. I wrote a story. मैंने एक कहानी लिखी है. Eat past tense ate. उसने एप्पल खाया. उसने एप्पल खाया. सो इधर ही आ गया है ईट का सेकंड फॉर्म ate और क्या खाया एप्पल. he ate. he ate an apple. उसने एक एप्पल खाया. तो इसी तरह सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म. प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब के साथ यस और यस लगते हैं. बट इन पास्ट टेंस वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल ओनली सेकंड फॉर्म, मात्र सेकंड फॉर्म ही लगेगा. यानी आई रोट, ही रोट, शी रोट, दे रोट, वी रोट. तो इसमें सेकंड फॉर्म ही आएगा. ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है फॉर्मेट है. अभी हमें सीखना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस क्या है. Uses of past indefinite or simple past. Action that happened in a past time. Action occurred or happened in a past time. पुराना किसी एक समय पर एक्शन हुआ है. एक्शन टू प्लेस इन पास्ट. अभी हम पढ़ रहे हैं. पढ़ने से पहले आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये पेन ले लिया. ठीक है. सो मैंने क्या किया है, अभी मेरे हाथ में है और मैंने से पहले मैंने इसको लिया था. कहाँ से लिया था? किसी जगह से मैंने ले लिया. तो क्या किया मैंने? आई टेक द सेकंड फॉर्म took. I took this pen. ये पेन मैंने ले लिया. कहाँ से? from the theater.
टेबल से, मैंने टेबल से ये पेन ले लिया। वो चले गया, कब गया था? हो सकता है कल गया था। ही गो जाना सेकंड फॉर्म वेंट, सो ही वेंट, कल गया था। यस्टरडे, ही वेंट यस्टरडे, तो कल चला गया। इसी तरह पास्ट में, भूतकाल में किसी वक्त हुआ काम, ये आप सिंपल पास्ट टेंस में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट, बट नॉट, अभी आपके पास ये हैबिट नहीं है, पहले वह करता था हैबिट, पास्ट हैबिट। एट प्रेजेंट, इसी वक्त यू डोंट हैव दैट हैबिट, अभी ये हैबिट नहीं है। तो पास्ट हैबिट वी कैन एक्सप्रेस यूजिंग यूज्ड टू। यूज्ड टू, ये पास्ट हैबिट बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी काम किया करता था। I used to go for a walk in morning when I was a child. जब मैं बच्चा था तब मैं जाया करता था सुबह वॉकिंग के लिए। I used to read a lot of, का मतलब है बहुत सारा, ये lot of खूब सारा, तो ये लगाकर ऐसा कैसे बनाएंगे? I used to, क्या सकना? lot of का मतलब बहुत सारा है। मैं अभी करता नहीं, पहले किया करता था। I used to read, मैं रीड किया करता था। read a lot of, ये lot of stories, मैं बहुत स्टोरी रीड किया करता था। इसके मतलब अभी ऐसे स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, I used to eat a lot, मैं बहुत खाया करता था, अब इतना खाता था। तो इसी तरह आपका यानी किसी का भी पास्ट हैबिट, ये हैबिट अभी आप में नहीं है, ऐसी बात हम बता सकते हैं यूज्ड टू लगाकर। यूज्ड टू read a lot of book. I used to swim, मैं स्विमिंग किया करता था। I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। You used to cry, आप रोया करता था। कब? जब छोटे क्लास में स्कूल जाते थे तब रोया करता था। अभी तो रोता नहीं है। You are very smart now, या बहुत स्मार्ट है, अभी रोता नहीं, पहले रोया करता था। Used to cry. They used to tease, tease का मतलब चिढ़ाना। उनको पहले आदत था, वो टीजिंग करते थे, अभी करते नहीं है। They used to tease, वो टीज किया करता था। इसी तरह कोई भी काम किया करता था बताने के लिए यूज्ड टू लगाकर यानी पास्ट हैबिट हम बताएंगे। और कुछ ऐसे बात होते हैं कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल
ये सेंटेंस कंडीशन रखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। वी मेक इन पास्ट, इसको अनरियल पास्ट इसलिए कहते हैं, वास्तव में पास्ट नहीं, पास्ट टेंस में बोलते इतना ही है। यानी कि एक बार हमारे विश बताते हैं, काश मैं एक टीचर होता, मैं ये काम करता। काश मैं एक पायलट होता, मैं एरोप्लेन फ्लाई करता। ये आपका विश है। तो इसी तरह जो विश है सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इफ आई वर, ये टीचर, इफ आई वर ए टीचर, काश मैं एक टीचर होता। ये सेंटेंस पूरा हुआ नहीं है ना, होता होता क्या करता, आई वुड नॉट गिव होमवर्क। आपको देखना है, इधर सेकंड पार्ट में आ गया है, वुड लगाएंगे, इधर सिंपल पास्ट आ गया है, जो कॉमा के बाद आएगा उसके साथ वुड लगाया। अगर मैं टीचर होता, आई वुड नॉट गिव होमवर्क, मैं टीचर होता मैं होमवर्क नहीं देता, है ना। होमवर्क करने का जो प्रॉब्लम है वो टीचर्स जानते नहीं, हम ही जानते हैं। अगर हम टीचर होते हैं हम ऐसे होमवर्क नहीं देते। ओके, अगर वो बुलाता यानी इनवाइट करता, अगर वो इनवाइट करता मैं उसका बर्थडे पार्टी में जाता। एक कंडीशन है, कंडीशन बता रहे हैं, अगर बुलाता मैं चले जाता। ठीक है, इफ अगर वो बुलाता, इफ ही कॉल्ड, और इनवाइट करना, इफ ही कॉल्ड और इनवाइटेड, कॉल हो गया है, इनवाइटेड हो गया, इसमें से कोई भी है। अगर वो हमें कॉल करता और इफ ही इनवाइटेड मी, मुझे इनवाइट करता, तो क्या करता, आई वुड गो, मैं चले जाता। कहाँ चला जाता, आई वुड गो टू हिज बर्थडे पार्टी, मैं उसका बर्थडे पार्टी में चले जाता। ओके, इफ ही कॉल और इफ ही इनवाइटेड मी, अगर वो मुझे कॉल करता नहीं तो इनवाइट करता, मैं उसका बर्थडे पार्टी में। इफ ही और इफ शी रन फास्ट, अगर तेज दौड़ता, इफ शी ran fast, if she ran fast, she would reach in time, अगर तेज दौड़ता वो समय पर पहुंचता। ठीक है, सो इसी तरह है कंडीशनल सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और somebody, when we talk about something or somebody,
किस चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तब बी का जो पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ बी। बी का जो पास्ट फॉर्म है ये तो होगा वॉज, नहीं तो वर। विद सिंगुलर कम्स वॉज आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा प्लूरल के साथ। हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, ये पेन आपको दिखता है, इट इज वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का है। जब मैं ये खरीदा तब ये लाल कलर का, रेड कलर का था, उसका कलर चले गया है तो अभी वाइट दिख रहा है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पेन के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेगा तो बी का फॉर्म वॉज और वर आएगा। पेन सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। दिस पेन वॉज, दिस पेन वॉज, ये पेन था। दिस पेन वॉज, क्या था? दिस पेन वॉज रेड, यह रेड था, अभी रेड नहीं रहा, उसका कलर क्या है, अभी ये दो वाइट हो गया। इसी तरह किसी चीज के, ही वॉज ए टीचर, एक टीचर था, यानी टीचिंग करता था तो टीचर था, अभी टीचर नहीं है, टीचिंग नहीं करता। इसी तरह किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं अबाउट ए थिंग और पर्सन, तो क्या था बताने के लिए बी का सेकंड फॉर्म यानी वॉज और वर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इतने बात आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट के बारे में याद रखने का है। ये कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बार और आपको बताएंगे। एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में हुआ बात, वो इसी टेंस में दिखाएंगे। और दूसरा है पास्ट हैबिट, हम यूज्ड टू लगाकर बता सकते हैं, यूज्ड टू। फिर आते हैं कंडीशनल सेंटेंस यानी इफ लगाकर बोलते हैं। अगर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तुम्हारे जगह होता, आई वुड नॉट परचेज इट, मैं ये खरीदता नहीं अगर आपकी जगह मैं होता। और इफ आई वर इन योर शूज, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नॉट परचेज, मैं ये परचेज नहीं करता। इफ आई वर यू और इफ आई वर इन योर शूज, आई वुड नॉट टेल सच ए थिंग, मैं ऐसी बात नहीं करता। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है पास्ट फॉर्म ऑफ बी, बी का पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है आम, इज और आर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी। और पास्ट में बी का जगह पर आएगा वॉज और वर, बी का पास्ट फॉर्म वॉज और वर। ये तब आते हैं किस चीज़ के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे तब। हम अभी का जो वेदर के बारे में बता रहे हैं, और नहीं तो आप सुबह का वेदर के बारे में बता रहे हैं, अभी सुबह का टाइम नहीं है। जो वेद के टाइम के बारे में, द वेदर वॉज गुड टुडे, ये आज अच्छा वेदर था, यानी अभी बोलने से पहले पहले का समय है। और इसी तरह पास्ट में कोई भी चीज़ था बताने के लिए वॉज और वर इस्तेमाल करेंगे। We talk about something or somebody. This is all about past perfect, simple past tense. Okay, so thank you for watching. Again, you watch it
Watch it over and over, again and again. And then try to make more sentences, similar sentences. As I told, जैसे मैंने कहा वैसे similar sentence आप बनाने के लिए कोशिश करो. It is possible for you. Okay, thank you for watching. We will learn about past indefinite. Or simple past. In this video, simple past यानी past indefinite के बारे में देखेंगे. So it is the equivalent of simple present. Simple present का equivalent का रूप में past में आता है simple past. Simple past tense में वाक्य बनाने के लिए we start the sentence with the subject. Subject के बाद second form of the verb, that is the past form, second form of the verb. मैंने write उसका second form है wrote, go, went, come, came. So मैंने लिखा बोलना है तो I wrote. I wrote क्या लिखा है आप आगे लिखो. I wrote a letter. I wrote a story. I wrote a story. मैंने एक कहानी लिखी है. Eat past tense ate. उसने एप्पल खाया. उसने एप्पल खाया. सो इधर ही आ गया है ईट का सेकंड फॉर्म ate और क्या खाया एप्पल. He ate. He ate an apple. उसने एक एप्पल खाया. तो इसी तरह सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म. प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब के साथ यस और यस लगते हैं. बट इन पास्ट टेंस वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल ओनली सेकंड फॉर्म, मात्र सेकंड फॉर्म ही लगेगा. यानी आई रोट, ही रोट, शी रोट, दे रोट, वी रोट. तो इसमें सेकंड फॉर्म ही आएगा. ये सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना का एक फॉर्मेट है. अभी हमें सीखना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस क्या है. Uses of past indefinite or simple past. Action that happened in a past time. Action occurred or happened in a past time. पुराना किसी एक समय पर एक्शन हुआ है. एक्शन टू प्लेस इन पास्ट. अभी हम पढ़ रहे हैं. पढ़ने से पहले आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये पेन ले लिया. ठीक है. सो मैंने क्या किया है, अभी मेरे हाथ में है. हाथ में आने से पहले मैंने इसको लिया था. कहाँ से लिया था? किसी जगह से मैंने ले लिया.
तो क्या किया मैंने? आई टेक द सेकंड फॉर्म टुक। आई टुक दिस पेन। ये पेन मैंने ले लिया कहाँ से? फ्रॉम द टेबल। टेबल से मैंने टेबल से ये पेन ले लिया। वो चले गया। कब गया था? हो सकता है कल गया था। ही गो जाना सेकंड फॉर्म वेंट, सो ही वेंट कल गया था। यस्टरडे ही वेंट यस्टरडे, वो कल चला गया। इसी तरह पास्ट में भूतकाल में किसी वक्त हुआ काम, ये आप सिंपल पास्ट टेंस में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट, बट नॉट, अभी आपके पास ये हैबिट नहीं है, पहले वह करता था हैबिट, पास्ट हैबिट। एट प्रेजेंट इसी वक्त यू डोंट हैव दैट हैबिट, अभी ये हैबिट नहीं है। तो पास्ट हैबिट वी कैन एक्सप्रेस यूजिंग यूज्ड टू। यूज्ड टू, ये पास्ट हैबिट बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी काम किया करता था। I used to go for a walk in morning when I was a child. जब मैं बच्चा था तब मैं जाया करता था सुबह वॉकिंग के लिए। I used to read a lot of, का मतलब है बहुत सारा, lot of खूब सारा, तो ये लगा कर ऐसा कैसे बनाएंगे? I used to, क्या सकता? lot of का मतलब बहुत सारा है। मैं अभी करता नहीं, पहले किया करता था। I used to read, मैं रीड किया करता था। read a lot of stories, मैं बहुत स्टोरी रीड किया करता था। इसके मतलब हम भी ऐसे स्टोरी पढ़ते रहेंगे। ओके, I used to eat a lot, मैं बहुत खाया करता था, अब इतना खाता था। तो इसी तरह आपका यानी किसी का भी पास्ट हैबिट, ये हैबिट अभी आप में नहीं है, ऐसी बात हम बता सकते हैं यूज्ड टू लगाकर। यूज्ड टू read a lot of book. I used to swim, मैं स्विमिंग किया करता था। I used to play cricket, मैं क्रिकेट खेला करता था। You used to cry, आप रोया करता था। कब? जब छोटे क्लास में स्कूल जाते थे तब रोया करता था। अभी तो रोते नहीं है। You are very smart now, या बहुत स्मार्ट है, अभी रोता नहीं, पहले रोया करता था। Used to cry. They used to tease, tease का मतलब चिढ़ाना। उनको पहले आदत था, वो टीजिंग करते थे, अभी करते नहीं। They used to tease, वो टीज किया करता था। इसी तरह कोई भी काम किया करता था।
बताने के लिए यूज्ड टू लगाकर यानी पास्ट हैबिट हम बताएंगे। और कुछ ऐसे बात होते हैं कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल ये सेंटेंस कंडीशन रखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है वी मेक इन पास्ट। इसको अनरियल पास्ट इसलिए कहते हैं, पास्ट में पास्ट नहीं, पास्ट टेंस में हम बोलते हैं इतना ही है। यानी कि एक बार हमारे विश बताते हैं, काश मैं एक टीचर होता, मैं ये काम करता। काश मैं एक पायलट होता, मैं एरोप्लेन फ्लाई करता। ये आपका विषय है। तो इसी तरह जो विषय है सिंपल पास्ट में बोल सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं इफ आई वर ये टीचर, इफ आई वर ए टीचर, काश मैं एक टीचर होता। ये सेंटेंस पूरा हुआ नहीं है ना। होता होता क्या करता, आई वुड नॉट गिव होमवर्क। आपको देखना है इधर सेकंड पार्ट में आ गया है, वुड लगाया है। इधर सिंपल पास्ट आ गया है, जो कॉमा के बाद आएगा उसके साथ वुड लगाया। अगर मैं टीचर होता, आई वुड नॉट गिव होमवर्क। मैं टीचर होता, मैं होमवर्क नहीं देता, है ना। होमवर्क करने का जो प्रॉब्लम है वो टीचर्स जानते नहीं, हम ही जानते हैं। अगर हम टीचर होते हम ऐसे ही होमवर्क करते। ओके, अगर वो बुलाता यानी इनवाइट करता, अगर वो इनवाइट करता, मैं उसका बर्थडे पार्टी में जाता। एक कंडीशन है, कंडीशन बता रहे हैं। अगर बुलाता मैं चले जाता, ठीक है। इफ अगर वो बुलाता, इफ ही कॉल्ड, और इनवाइट करना, if he called or invited, कॉल हो गया है, इनवाइट हो गया, इसमें से कोई भी है। अगर वो हमें कॉल करता और इफ ही इनवाइटेड मी, मुझे इनवाइट करता, तो क्या करता, आई वुड गो, मैं चले जाता। कहाँ चले जाता, आई वुड गो टू हिज बर्थडे पार्टी, मैं उसका बर्थडे पार्टी में चले जाता। ओके, इफ ही कॉल और इफ ही इनवाइटेड मी, अगर वो मुझे कॉल करता, मैं वो इनवाइट करता, मैं उसका बर्थडे पार्टी में। If he or if she ran fast, अगर तेज दौड़ता, if she ran fast, if she ran fast, she would reach in time.
अगर तेज दौड़ता वो समय पर पहुंचता। ठीक है। सो इसी तरह है कंडीशनल सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और somebody, when we talk about something or somebody, किस चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, तब बी का जो पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ बी। बी का जो पास्ट फॉर्म है ये तो होगा was, नहीं तो were। विद सिंगुलर कम्स was आएगा सिंगुलर के साथ, वर आएगा प्लूरल के साथ। हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ओके, ये पेन आपको दिखता है, इट इज वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का है। जब मैं ये खरीदा तब ये लाल कलर का, रेड कलर का था, उसका कलर चले गया है तो अभी वाइट दिख रहा है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पेन के बारे में। किस चीज़ के बारे में बात करेगा तो बी का फॉर्म was और वर आएगा। पेन सिंगुलर है इसलिए was आएगा। दिस पेन was, दिस पेन was, ये पेन था। दिस पेन was, क्या था? दिस पेन was रेड, यह रेड था, अभी रेड नहीं रहा, उसका कलर गया है, अभी ये दो वाइट हो गया। इसी तरह किसी चीज के ही was a teacher, एक टीचर था, यानी टीचिंग करता था तब टीचर था, अभी टीचर नहीं है, टीचिंग नहीं करता। इसी तरह किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं अबाउट ए थिंग और पर्सन, तो क्या था बताने के लिए बी का सेकंड फॉर्म यानी was और वर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इतने पर आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट के बारे में याद रखने का है। ये कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बार और आपको बताएंगे। एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में हुआ बात, वो इसी टेंस में दिखाएंगे। और दूसरा है पास्ट हैबिट, हम यूज्ड टू लगाकर बता सकते हैं, यूज्ड टू। फिर आते हैं कंडीशनल सेंटेंस यानी इफ लगाकर बोलते हैं। अगर, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तुम्हारे जगह होता, आई वुड नॉट परचेज इट, मैं ये खरीदता नहीं अगर आपकी जगह मैं होता। और इफ आई वर इन योर शूज, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड नॉट परचेज, मैं ये परचेज नहीं करता। इफ आई वर यू और इफ आई वर इन योर शूज, आई वुड नॉट टेल सच ए थिंग, मैं ऐसी बात नहीं करता। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है पास्ट फॉर्म ऑफ बी, बी का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है आम, इज और आर, फ्यूचर में विल बी और शैल बी, और पास्ट में बी का जगह पर आएगा was और वर, बी का पास्ट फॉर्म was और वर। ये तब आते हैं किस चीज़ के बारे में, किस व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे तब। हम अभी का जो वेदर के बारे में बता रहे हैं, और नहीं तो आप सुबह का वेदर के बारे में बता रहे हैं, अभी सुबह का टाइम नहीं है, जो बीत के टाइम के बारे में। द वेदर वॉज गुड टुडे, ये आज अच्छा वेदर था, यानी अभी बोलने से पहले पहले का समय है। और इसी तरह
पास्ट में कोई भी चीज़ था बताने के लिए बहुत और बार इस्तेमाल करेंगे ताकि we talk about something or somebody. This is all about past perfect, or simple past tense. Okay, so thank you for watching. Again, you watch it over and over, again and again, and then try to make more sentences, similar sentences. As I told, जैसे मैंने कहा वैसे similar sentence आप बनाने के लिए कोशिश करो. It is possible for you